एक बार सुदामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ, आपकी माया क्या है ये मैं समझना चाहता हूँ। श्री कृष्ण टाल देते हैं और फिर कहते हैं कि किसी और दिन बताऊँगा। लेकिन सुदामा तो कृष्ण के पीछे पड़ गए थे कि मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो आज हम लोग नदी पे स्नान करते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों नदी पे स्नान करने जाते हैं। दोनों नदी में उतरते हैं और डुबकी लगाते हैं। जब दोनों डुबकी लगाते हैं, एक डुबकी लगा चुके होते हैं और दूसरी डुबकी फिर लगाते हैं। दूसरी डुबकी लगाकर श्री कृष्ण बाहर आते हैं और नदी के तट पर अपनी पीताम्बरी को पहनने लगते हैं। और सुदामा सोचते हैं कि चलो एक बार और स्नान कर लेता हूँ, फिर से एक डुबकी लगा लेता हूँ। तो सुदामा डुबकी लगाते हैं और जब डुबकी वो लगाते हैं तो पानी में उन्हें लगता है कि जैसे बाढ़ आ गई और पानी उन्हें बहाने लगती है। जब पानी उन्हें बहाने लगती है तो बहुत एकदम डर जाते हैं और जैसे तैसे करके तट के ऊपर आते हैं। और जैसे ही तट के ऊपर आते हैं तो उन्हें अनजाना सा जगह लगता है और वो वहाँ के जो व्यक्ति खड़े थे कुछ उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा जगह है। तो वहाँ के नगरवासी बताते हैं कि ये नगर का नाम माया नगरी है। और उतने में एक हथनी आती है, हाथ अपने सुर में माला लेकर, और सुदामा को पहना देती है। सुदामा को माला जब पहनाती हैं तो वहाँ के नगरवासी आते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य का जो राजा है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो हमारे नगर का यही नियम है कि यहाँ पर हथनी जिसके भी गले में माला डालती है वो हमारे नगर का राजा होता है। सुदामा बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे मैं तो राजा बन जाऊंगा। अब सुदामा को ले जाया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है। सुदामा भी बहुत अच्छी तरह अपने जो भी कर्तव्य थे राजा के उसको संपूर्ण रूप से निभाने लगते हैं। कुछ दिनों के पश्चात एक राजकन्या से उनका विवाह कर दिया जाता है। जब विवाह हो जाता है तब वे और प्रसन्न रहने लगते हैं और पत्नी भी बहुत अच्छी थी और कृष्ण भक्त थी, इसीलिए बहुत ही दोनों प्रेम से रहा करते हैं। उसके बाद फिर उनके 2 पुत्र हो जाते हैं। 2 पुत्र होने के बाद और भी जीवन मंगलमय हो जाता है और बहुत खुश रहने लगते हैं सभी। तो क्या होता है कि कुछ दिनों के पश्चात उनकी पत्नी बीमार हो जाती है। बीमार जब हो जाती है तो बहुत ही उपचार के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पाती है और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो सुदामा पत्नी वियोग में बहुत रोने लगते हैं, बहुत दुखी रहते हैं और रोने लगते हैं जोर जोर से। तो वहाँ के जो नगरवासी रहते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि महाराज आप रोइए मत, आप रो क्यों रहे हैं, वैसे भी तो आपको नहीं रोना चाहिए। तो सुदामा उनकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। तो नगरवासी कहते हैं कि इस नगर का नियम है माया नगरी का कि यहाँ का जो भी राजा और राजा की पत्नी की अगर मृत्यु हो जाती है तो राजा को पत्नी के साथ ही उनकी चिता पे चढ़ना पड़ता है और उन्हें भी मृत्यु को प्राप्त करना होता है। अब सुदामा और जोर जोर से रोने लगते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, अब तो ये नगरवासी मुझे मृत्यु को प्राप्त करवा ही देंगे और पत्नी की चिता पे बैठा ही देंगे। तो सुदामा बहुत डर जाते हैं और अब उन्हें अपनी चिंता होने लगती है। उसके बाद फिर वो कहते हैं सुदामा कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ तो चिता पर बैठ ही जाऊंगा, लेकिन मुझे पहले नदी में स्नान करना है। तो फिर नगरवासी कहते हैं कि ठीक है, चलिए स्नान कर लीजिए। नगरवासी अपने संरक्षण में उन्हें नदी के तट पर ले जाते हैं और सुदामा नदी में उतरते हैं और बहुत डरे हुए रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो नदी में डुबकी लगाते हैं और नदी में डुबकी लगाकर जब नदी से निकलते हैं तो देखते हैं कि श्री कृष्ण अभी तट पे वहाँ पीताम्बरी पहन रहे हैं। और सुदामा ये देख के जोर जोर से रोने लगते हैं। कृष्ण तो सब जानते ही थे, फिर भी सुदामा से पूछते हैं कि सुदामा तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो। तब सुदामा कहते हैं कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं जो देख रहा था अभी वो क्या था, वो माया नगरी यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है
और वो क्या था, मैं तो एक जीवन पूरा जीकर यहाँ पर आया हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि मुझसे हटकर जितना भी कुछ इस संसार में है ना, वो सब माया है मेरी, और सत्य केवल मैं ही हूँ। और जो भी मनुष्य मुझ में सेवारत रहता है और मुझी में अपना आने वाला समय दिन रात हमेशा देखता है, तो वो कभी भी माया के चक्कर में नहीं पड़ता है। और यही है माया का दर्शन, जिसको देखने के लिए तुम परेशान हो रहे थे, यही है शुद्ध माया। और माया में नहीं पड़कर प्रेमा भक्ति में लगे रहना चाहिए, कृष्ण की प्रेमा भक्ति में। और चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं, और आप लोग बताइए कि आप लोगों को कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।